अच्छा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में सिखाएंगे कि आप लोगों ने अमेज़न के अकाउंट यूएई में रहते हो या अपने पाकिस्तान वगैरह में रहते हो कैसे बनाना है। तो आज हम गूगल को खोल के गूगल के ऊपर क्लिक करते हैं। प्रैक्टिकल आप लोगों को मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, कि अमेज़न अकाउंट आप लोगों ने कैसे बनाना है। तो चाहे अगर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, किसी भी मुल्क में रहते, या यूएई में या सऊदी में या बहरीन में, सेम तरीका है। सब लोग ये तरीका देखे और ये फॉलो करें, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग इससे काफ़ी सीखेंगे। तो अभी हम आते हैं गूगल पे। गूगल पे यहाँ पे हम लिखते हैं अमेज़न सेंट्रल सेलर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अमेज़न सेंट्रल सेलर अकाउंट, ठीक है। कंट्री फॉर एक्सेसिंग फॉर सेलर रजिस्ट्रेशन, अमेज़न सेलर के लिए कौन से कंट्री जो है ये अलाउड। तो आप लोगों के सब दिखाएंगे कि मतलब ये कौन से कंट्रीज है जिसमें मतलब आप अमेज़न अकाउंट बना सकते हैं। जैसे देखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं था। तो इसका मतलब ये कि आप यहाँ इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क के डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके आप अकाउंट बना सकते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। ये कंट्रीज फॉर रजिस्ट्रेशन मतलब जिसमें आप अमेज़न के अकाउंट पे लीगली रजिस्टर हो सकते हैं। एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस मतलब जिसमें अमेज़न के सामान बेच सकते हैं। जैसे मतलब आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बैठ के वहां से आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट बना तो सकते हैं, लेकिन सामान वहां नहीं बेच सकते, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का मार्केट प्लेस नहीं। मार्केट प्लेस यूएई में है, सऊदी में है, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान, इनमें नहीं, लेकिन इसमें भी हो जाएगा। देखो अभी अफगानिस्तान इसमें है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो लोग भाई अफगानिस्तान में रहते हैं तो वो भी अकाउंट बना सकते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, ये जो भाई यहाँ मतलब रहते हैं इस मुल्कों के अपने डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके ये लोग अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मतलब कोई बंदा अफगानिस्तान में या कोई बंदा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ के अकाउंट, वहाँ के डॉक्यूमेंट वगैरह इस्तेमाल करके, जैसे पासपोर्ट या तस्करा या मतलब शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके यूएई में या यूएसए में या यूके में अकाउंट बना सकते हैं। इसका मतलब क्या कि आपका अमेज़न के ऊपर एक जो है ना दुकान बन जाएगी, एक कंपनी। इसका मतलब ये। सो कंट्री एक्सेप्टेड फॉर सेलर रजिस्ट्रेशन एंड अमेज़न, ये सारे मुल्क है जिसमें मतलब आप लीगली अलाउड है कि आप इस मुल्क में रहते हुए अकाउंट अमेज़न के ऊपर बना सकते हैं। तो अभी टॉपिक को हम इतना लंबा नहीं करते, अभी हम जाते हैं सीधा। आप लोगों को इस वीडियो में सिखाएंगे कि आप सिंपल, बहुत सादा तरीके से अकाउंट कैसे बना सकते हैं। उसके लिए 4 चीज़ें दरकार है: ईमेल, आपकी शनाख्ती कार्ड, और एक और क्या चीज़ है, टेलीफोन नंबर और बैंक स्टेटमेंट। बस ये 4 चीज़ें दरकार है: टेलीफोन नंबर, बैंक स्टेटमेंट, ये ज़रूरी है। अभी हम इधर लिखते हैं अमेज़न सेंट्रल सेलर। चूंकि मैं यूएई में रहता हूँ तो मैं लिखता हूँ अमेज़न सेंट्रल सेलर यूएई, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने लाजम क्लिक करवाना है, ठीक है। अगर आप फ्रांस वगैरह में तो फिर आप अमेज़न सेंट्रल सेलर फ्रांस, बिकम अन अमेज़न सेलर, तो मैं इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ मैं साइन अप, यहाँ से ऊपर से भी कर सकते हैं। देखो ऊपर भी साइन अप है, नीचे भी। लॉग इन तब हम करते हैं जब हमारा अकाउंट बन जाएगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी हम सीधा आते हैं साइन अप पे क्लिक करते हैं, ठीक है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो क्रिएट माय अकाउंट, ठीक है, क्रिएट न्यू अकाउंट, तो इसी के ऊपर क्लिक करते हैं, नीचे वाला, इसी के ऊपर मैं अभी क्लिक करता हूँ। ऊपर अगर आपके अकाउंट है तो ऑलरेडी ऊपर, क्योंकि अकाउंट हमारा नहीं है, हम न्यू है, तो इस वजह से हम जो है क्या करते हैं, इसी के ऊपर क्लिक करते हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट, तो इसी के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपसे मांगता है आपके नाम, आपके ईमेल एड्रेस, यानी योर नेम, योर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड, दोबारा वही पासवर्ड आपने डालना है। तो इधर चुन के हम नया है तो अभी हम नया से शुरू करते हैं, नया नाम डालेंगे, ठीक है। नया ईमेल बनाएंगे। जिन लोगों को ईमेल बनाना नहीं आता है वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें सिखाऊंगा कि हम ईमेल कैसे बनाना है। तो आज हम आप लोगों को पहले जिन भाई के साथ ईमेल नहीं है, हम आ गया गूगल पे। तो यहाँ पे मतलब क्रिएट, देखो क्रिएट अकाउंट, क्योंकि हम न्यू है तो हमारे साथ अकाउंट है नहीं, हम यहाँ न्यू पे आते हैं, क्रिएट अकाउंट, इसी के ऊपर आते हैं। फिर फॉर माई सेल्फ, इसी के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आपने नाम डालना होगा, तो हम यहाँ पे अपना नाम देंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिख किया ये नाम,
और यहाँ पे मतलब लास्ट नेम जो भी है, मतलब आपने नाम लिखा है, जैसे मतलब मोहम्मद जुबैर मैंने लिख रहा है, ठीक है। आपने जो भी लिखना है, मतलब आपने अपना ईमेल बनाना है, तो यहाँ पे मतलब फिर वही आपने नाम एंटर करवाना है, ठीक है। लेकिन इधर कभी कभी वो नाम नहीं लेते, आपने हरूफ एक दो चेंज करवाने, वो कोई मसला नहीं, ठीक है। जैसे मतलब इधर मैंने लिखा मोहम्मद जुबैर, अभी देखो ये नहीं ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कह रहे कि ये नाम ऑलरेडी इसके ऊपर मौजूद है। तो अभी मैं इसके साथ कोई चीज़ ऐड करता हूँ, जैसा मतलब 1122 कुछ ऐसा चीज़ ऐड करता हूँ, ठीक है। आप लोगों के भी अगर ऐसा मसला आ गया तो मतलब कोई चीज़ एक दो या डबल ए डबल बी कुछ ऐड करो, ठीक है। तो अभी ट्राई करता हूँ, देखो अभी भी फिर कहते हैं कि मतलब ऑलरेडी ये ले चुका है ये नाम। तभी मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, दूसरे इनके साथ कुछ ऐड कर देता हूँ। ये भी ऑलरेडी नाम है। और नीचे भी हमको देखो अवेलेबल, ये मतलब गूगल ने भी हमें दिया है कि मतलब हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद, अभी ये ले लिया, ठीक है। तो गूगल ने भी हमें ऑलरेडी एक रिकमेंड किया कि हमारे पास भी ये मौजूद है। तो अगर हम ये ले सकते हैं तो नीचे भी इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नीचे वाला देखो। तो अभी मोहम्मद ज़ुबैर 112223@gmail.com, ये हमें गूगल ने दे दिया कि अवेलेबल मोहम्मद ज़ुबैर ये मांगता है। तो हम कहते हैं कि नहीं, हमारा अपना जो हमने बनाया वो ठीक है। तो फिर जब वो करेंगे, ओके, सेम सेम ये देखो हमारा है। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड देना होगा, ठीक है। कोई भी पासवर्ड दे दो यहाँ पे, मतलब अपना मैं देता हूँ 12345, मतलब जो पासवर्ड आपने देना है, ठीक है। फिर सेम वही दोबारा री एंटर, वही पासवर्ड आपने दोबारा इसी जगह पे देना है, ठीक है। तो इधर भी वो सेम पासवर्ड में डाल देता हूँ, ठीक है। ये शो पासवर्ड, इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे, इसका मतलब कि वो पासवर्ड आपको हरूफ में दिखाएगा, ठीक है, लेटर में। तो अभी मैं इसको अनटिक मार कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अभी हमको लेके जाएगा मोबाइल नंबर, अगर आपने देना है तो दे दें, ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर। लेकिन अब अगर आप पाकिस्तान वगैरह में रहते हैं तो फिर यहाँ से कंट्री आपने चेंज करवाना है, क्योंकि मैं यहाँ यूई में रहता हूँ, तो इस वजह से मेरा यूई ऑलरेडी सिलेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ यूई यूनाइटेड अरब, देखो अगर अफगानिस्तान या मतलब पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर आपने वही कंट्री सेलेक्ट करवाना है। क्योंकि मैं यूई में रहता हूँ तो अब मैं यूई का नंबर दे दूंगा, ठीक है। अगर ना भी दे तो भी कोई मसला नहीं, ठीक है। नंबर ना भी दे तो कोई टेंशन की बात नहीं। अभी देखो यहाँ पे मतलब आपने ज़्यादातर आपने यहाँ पे वो देना है कि मतलब आपको फिर याद होगा कौन सा, मतलब रिकवर ईमेल का भी ऑप्शन है, वो भी मतलब देने दे दे, नहीं दे नहीं दे नहीं। तो अभी आप यहाँ पे आपने मतलब डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखना है, मतलब कोई भी अपने लिख ले। जैसे मतलब मैं कहता हूँ कि चाहे जनवरी 1 और 2000, और यह आपसे फिर नीचे पूछता है कि आप जेंडर आपके क्या, जेंस क्या है, मेल है फीमेल है, मतलब लड़की या लड़का। तो चुन के आई एम मेल, तो मैं मेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप फीमेल है तो फीमेल के ऊपर क्लिक करें, तो मेल के ऊपर क्लिक कर दो और नेक्स्ट के ऊपर। बस यू हमारा अकाउंट। अभी नीचे आके टर्म एंड कंडीशन को मतलब आपने अग्री करना है, तो आई अग्री, बिल्कुल इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस डायरेक्ट आई अग्री के ऊपर क्लिक करें और आपके अकाउंट बन जाएगा एक सेकंड में। तो इसके ऊपर नो थैंक्स। अभी देखो हमारा ऑलरेडी जीमेल के अकाउंट बंद हो चुका है, ठीक है। ये इस वजह से कि अगर आपने कभी भी अमेज़न के ऊपर काम करवाना है, ज़रूरी अकाउंट है, ठीक है, अकाउंट लाजिम है। तो अभी मैं देखो जीमेल के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर जब क्लिक करके मुझे लेके जाएगा अमेज़न, देखो ये हमारा जीमेल एड्रेस ऑलरेडी है। तो गूगल की तरफ से एक मेल भी आ चुका है हमें। तो मतलब ये हमारा अकाउंट बन गया, ठीक है, मोहम्मद ज़ुबैर के नाम से। अभी हम क्या करते हैं, अभी वही अकाउंट को आपने हमने आना है अमेज़न सेंट्रल सेलर, यहाँ पे हमने अपना नाम देना है, ठीक है। मैं नाम देता हूँ मतलब मोहम्मद ज़ुबैर वगैरह। तो यहाँ पे वही जो अकाउंट, अगर आपके पास ऑलरेडी जीमेल है तो ठीक है, जीमेल ईमेल, अगर आप नहीं तो मतलब यहाँ पे आपने ईमेल डाल दे, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी जो ईमेल बनाया वो हमने यहाँ पे डालना है, ठीक है, 112233@gmail.com, ओके। और फिर यहाँ पे आपने पासवर्ड डालना है, ठीक है, मतलब जो पासवर्ड आपने ईमेल में दिया है वो पासवर्ड। और फिर नीचे री एंटर पासवर्ड, सेम पासवर्ड आपने नीचे भी, जो ऊपर ने आपने डाला सेम पासवर्ड आपने नीचे भी डालना है, ठीक है। तो फिर वो पासवर्ड हमने डाल लिया और अभी हम आते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करते, ठीक है। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमें एक आ जाएगा मैसेज। अभी हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं।
नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर दिया तो ये कहते हैं कि आपने ये चीज़ें मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सेव करवाने, तो हमने हाँ करना है तो सेव करो, नहीं तो नहीं। अच्छा, एंटर ओटीपी, एक हमारे ईमेल के ऊपर एक ओटीपी मैसेज आ जाएगा। तो अभी हम ईमेल खोलते हैं, देखते हैं कि ओटीपी ये वन टाइम पासवर्ड, मतलब ये हर एक के अलग अलग होते हैं, ठीक है। ओटीपी या वन टाइम पिन या वन टाइम पासवर्ड। तो अभी देखो ऑलरेडी अमेज़न की तरफ से ये मैसेज आया है कि मतलब वेरीफाई के लिए, वेरीफाई योर ओटीपी, ये 051271। इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और फिर जाते हैं वह अमेज़न के एंटर ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं और फिर क्रिएट योर अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कर दे, ठीक है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे लेके जाएगा हमें एक अगले के वेलकम हियर व्हाट इज एक्सपेक्ट, ओके। इसको ख़त्म कर तो ओके। प्रोवाइड यूर इन्फॉर्मेशन, अभी इन्फॉर्मेशन वगैरह के सारे आपने ये देना है, कौन सा इन्फॉर्मेशन ये सारा जो मांग रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक करें, नेक्स्ट डायरेक्ट इसके ऊपर। तो अभी हम इसको सारे इन्फॉर्मेशन दे देंगे, मतलब अपने एड्रेस, अपना नेम वगैरह, ठीक है, सब कुछ। बिजनेस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हमने किया है बिजनेस एंटाइटी, बिजनेस कैटेगरी, सिलेक्ट कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी मतलब आपने लेना है। आप इंडिविजुअल अकाउंट है, सॉरी कंट्री, तो आपने सारा इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आप अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान कौन से मुल्क में, तो मैं यूनाइटेड अरब इमारात में। लोकेशन आपके जो बिजनेस लोकेशन है, मेरा लोकेशन जो है यूनाइटेड अरब इमारात में रहता हो, तो इस वजह से मैंने इमारात की लोकेशन दे दी, ठीक है, क्योंकि मैं इमारात में रहता हूँ। अगर आप पाकिस्तान वगैरह में रहते हैं तो आपने वही लोकेशन देना है, ठीक है। फ्रांस में रहते हैं तो फ्रांस में, ठीक है। बिजनेस टाइप, कौन सा टाइप, इंडिविजुअल है, सेलर है। इंडिविजुअल के मतलब कि इनफिरदी, कंपनी है तो फिर आपने कंपनी सेलेक्ट करवाना है। चूंकि मैं इंडिविजुअल हूँ तो ये कहते हैं कि मतलब कंपनी वाला बनाना है या मतलब कोई ओनर कंपनी, तो हम इंडिविजुअल है, बेसिकली हम ज़्यादातर इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बाद में मैं आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो बना, तो नो आई एम एन इंडिविजुअल। अभी मैं नीचे के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इंडिविजुअली बना लेते हैं। तो नीचे के ऊपर क्लिक करके इधर फिर कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। और एक बात याद रहे कि यहाँ पे जो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन देना है सेम टू सेम, जैसा आपके क्रेडिट, जैसे आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होगा वही सेम नाम आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है। और फिर वो एड्रेस आपने डालना है, जो एड्रेस वो कौन सा डालना है, जो आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर लेटर हेड के ऊपर लिखा होगा वही एड्रेस आपने डालना है। तो अभी हमने यहाँ फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है। मिडल नेम, मिडल नेम भी मतलब मैंने यहाँ पे डालना है, मतलब मिडल नेम जुबैर। और लास्ट नेम, जैसा मतलब किसी बंदे का नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद, तो मोहम्मद पहला फर्स्ट नेम, अब्दुल्ला लास्ट नेम, ना सेकंड नेम, और फिर मोहम्मद लास्ट नेम। तो ऐसा आपने नाम डालना है, ठीक है। और इसी के ऊपर आपने क्लिक करवाना है और अग्रे एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा हमको सब्र करना होगा, 1 2 3 4 सेकंड तक। ये अभी हमें अगले पेज के ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आपसे प्राइमरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा पर्सन की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे सारा फिल करवाना पड़ेगा। तो अभी हम इसको, ठीक है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, अच्छा इसमें ज़्यादातर लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि अगर आप कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आप कहाँ के है, तो हम मतलब यानी मतलब किस मुल्क में सिटीजन है। जैसे मतलब आप पाकिस्तान, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान के, ठीक है, और या इंडिया के या बांग्लादेश के, तो यहाँ पे आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करवाना है। कंट्री ऑफ बर्थ के ऊपर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप के ऊपर आपने मतलब यू, अगर आप यूई में रहते हैं तो आपने यूई सेलेक्ट करवाना है, क्योंकि आप अभी यहाँ तक के सिटीजन है, ठीक है। और कंट्री ऑफ बर्थ में क्या सिलेक्ट करवाना है, जिस मुल्क के आप बाशिंदा हो। जैसे मतलब आप पाकिस्तानी हो तो आपने पाकिस्तान है, इंडियन इंडियन, अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान है, ठीक है। तो अभी मतलब जैसे ये पाकिस्तानी है तो अभी हम पाकिस्तानी को सिलेक्ट कर दे, ठीक है। ओके, यहाँ ठीक हो गया, ठीक है, क्योंकि कंट्री ऑफ बर्थ किस जगह पे आपकी पैदाइश है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ मतलब डे डालना है, डे मंथ ईयर, ठीक है।
तो मतलब किस दिन और महीना और साल। तो अभी मतलब यहाँ पे मतलब जो आपके पैदाइश सेम टू सेम वही आपने जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हो वो सेम डालना है, ठीक है। तो माँ अभी इधर मंथ डालना है फरवरी, तो अभी ईयर साल डालना है, कौन सा साल में आप पैदा हुए, तो मतलब वो सारा सेम टू सेम, कोई भी चीज़ में मिस्टेक नहीं करवाना है, ठीक है। अभी हमने ये करवा दिया, ठीक है। अभी नीचे आते हैं, नीचे में आप लोगों ने सेम टू सेम इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी से लेके, ठीक है। ओके, कंट्री, कन, किस कंट्री पे आपका इशू हो चुका है नेशनल जो आईडी कार्ड है ना, जो मतलब अगर आप यूई में रहते हैं तो आपने शनाख्ती का क्या नाम है इमारात आईडी, तो आपने इमारात आईडी को सिलेक्ट करवाना है, ठीक है। क्योंकि मैं हम यूनाइटेड अरब इमारात में हमारा आईडी कार्ड जो है इमारात शनाख्ती कार्ड वो यहाँ से इशू हुआ है। तो अभी यहाँ पे ओनली एक ऑप्शन आ रहा है नेशनल आईडी कार्ड के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हविया के नंबर डालना है, ठीक है, रेजिडेंस के। जो पाकिस्तान में रहते हैं वो आप शनाख्ती कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना नेशनल शनाख्ती का सिटीजनशिप के जो हमारे आईडी के नंबर है वो हमने यहाँ पे पूरा डालना है, और फिर उसकी एक्सपायरेशन डेट डालना है, ठीक है। तो 7/8/1992, अभी मैं इसको फिल कर देता हूँ, ठीक है। जो जिन भाइयों के जिस मुल्क में मतलब शनाख्ती कार्ड है या मतलब आईडी कार्ड है, जैसा मतलब कोई लोग बहरीन या फ्रांस या जर्मनी या कतर सऊदी में रहते हैं, वो आपने वहाँ के अपने जो डॉक्यूमेंट है यहाँ हविया है वहाँ पता नहीं क्या चीज़ है, तो आप लोगों ने वह डालना है। इसका फिर एक्सपायरेशन डेट डालना है, कौन सी तारीख पे एक्सपायर हो रहा है, तो 5 जनवरी 2025, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपने क्या डालना है, एड्रेस, कौन सा एड्रेस, मैं मतलब जिस जगह पे रहता हूँ, जैसा मतलब ऑलरेडी यूनाइटेड अरब इमारात में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड अरब इमारात वाला, अगर आप सऊदी में रहते हो तो सऊदी, अगर आप बहरीन या कुवैत ओमान वगैरह में रहते हो या अफगानिस्तान पाकिस्तान में, तो आपने वो सिलेक्ट करवाना है, ठीक है। यहाँ नीचे आपने एड्रेस देना है, मतलब एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सेम एड्रेस, मतलब एड्रेस लाइन 1 में मतलब क्या डालना है, जैसे मतलब मैं लिखता हूँ हमदान स्ट्रीट अबू धाबी, ठीक है, बिल्डिंग नंबर 1, तो सेम टू सेम आपने वही लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एड्रेस डालता हूँ, ठीक है। तो लिखता हूँ दुबई या अबू धाबी, जो भी आपने लिखना, मतलब जिस जगह पे आप रहना है, ठीक है, वही आपने लिखना है, ठीक है। तो आपने कौन सा, मतलब मैं इधर रहता हूँ दुबई में, तो मैंने दुबई सेलेक्ट किया, ठीक है। अगर आप अबू धाबी या अजमान वगैरह किधर रहते हो तो आपने वही सिलेक्ट करवाना है। ओके, यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में मतलब लिखना है कि मतलब जो भी आपका एड्रेस है, ये कौन सा एड्रेस आपने डालना है जो आपके बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक हो। अगर इधर से थोड़ा बहुत भी मतलब फ़र्क पड़ता है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते, ये बात याद रखो, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी इसके लिए रेडी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एड्रेस देता हूँ, ये मैंने एड्रेस दे दिया, ठीक है। तो मतलब ये काउंट्री मतलब कौन सा मतलब जो स्ट्रीट वगैरह आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपने वो स्ट्रीट से ले करवाना है, ठीक है। तो मतलब जैसा मतलब दुबई या मुशर्रफ या कौन सा इधर है जो मेरा अपना जगह में, आप वही देता हो, ठीक है। अलसफा स्ट्रीट, ओके। यहाँ पे आपने क्या करना है, टेलीफोन नंबर देना है, क्योंकि इसके ऊपर आपको एक ओटीपी आएगा, वन टाइम मैसेज, वन टाइम पासवर्ड जिसको कहते हैं। तो आपने मतलब यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर देना है। जब टेलीफोन नंबर आएगा सेंड, बस इसके ऊपर क्लिक करवाना है। लेकिन आप जिस मुल्क में है, जैसे मतलब आप पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में, तो आपने उस वही टेलीफोन नंबर देना है। क्योंकि मैं यहाँ यूई में रहता हूँ तो इस वजह से मेरा ऑलरेडी यूई सिलेक्ट है, तो मैं यूई, अगर आप सऊदी में रहते हैं या बहरीन वगैरह कतर में, तो आपने सेम वो करवाना है, ठीक है। अभी ऑलरेडी मैंने क्या करवाना है, यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद जो है आपने ये सेंड एसएमएस के ऊपर क्लिक करवाना है, ठीक है। आपको फिर जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो आपने देना होगा। जब वो आप दे देंगे
बस समझो कि आपका काम ओके। अभी हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो अभी हमको एक ओटीपी आएगा, वन टाइम मैसेज। तो ये हमारे मोबाइल के ऊपर आएगा क्योंकि हमने जो मोबाइल नंबर दिया था। अभी देखिए दो स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, एक ईमेल और एक मोबाइल। अभी लास्ट स्टेप वो जो आ जाएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने वन टाइम पासवर्ड जो है वो देना होगा, ठीक है। तो अभी हमने इसके ऊपर वन टाइम पासवर्ड देना है। इसके बाद जो है ना, जो वो हमारे मोबाइल के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। आपने इसकी आवाज़ भी सुना होगा। तो मैंने इसके ऊपर अभी वेरीफाई के ऊपर क्लिक करवाना है। यह हर एक का अलग अलग होगा, ठीक है। अभी देखो हमारा ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, अभी इसमें हमने जो है ना और इन्फॉर्मेशन इसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर जब क्लिक करेगा तो अभी हम एक और नया पेज के ऊपर लेके जाएंगे। पेमेंट इंफॉर्मेशन। अभी हमने पेमेंट इंफॉर्मेशन मतलब देखो दो तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे मतलब जो, क्योंकि अमेज़न ये इस वजह से ज़रूरी है, जब भी मतलब आप कोई चीज़ अमेज़न के ऊपर बेचते हैं ना, तो अमेज़न आपको क्या करते हैं, कैश पेमेंट नहीं देते, वो आपको ईमेल के सॉरी क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो सारा पैसा भेजते हैं बैंक अकाउंट के। तो वो इस वजह से हमने यहाँ पे बैंक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। अगर आपके पास वो बैंक वगैरह नहीं तो मतलब फॉर टाइम बिंग आप स्किप भी कर सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पे अगर आपके पास नहीं तो आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी चूंकि हमारे पास है, मैं आप लोगों की वजह से यहाँ पे देता हूँ। क्रेडिट का होल्डर नंबर, नेम, नंबर, एक्सपायरी, ये सारी चीज़ आपने यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास है ऑलरेडी, मैं यहाँ पे नाम एंटर करता हूँ, ठीक है। वन सेकंड, ओके, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ। ओके, इसको मैं थोड़ा हाइड करता हूँ क्योंकि मतलब ये यूट्यूब के लिए थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम है, वो प्राइवेसी में थोड़ा ख्याल करना। यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट डालना है और फिर जो है ईयर डालना है, एक्सपायरी मंथ और फिर साल। और ऊपर मैंने क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दिया। नंबर के बाद यहाँ पे मतलब आपने जो है मान डालना है, कौन सा मान में एक्सपायरी। तो ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपका लिखा होगा, ये डालना होगा और यहाँ के साल डालना होगा, मतलब ईयर। और यहाँ पे आपने नाम किसके नाम पे है क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है ना ऑलरेडी लिखा होगा, उसी का वो वही नाम आपने यहाँ पे डालना होगा। जब आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद हमने आना है नेक्स्ट के ऊपर। तो अभी हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अभी देखो स्टोर इन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, हमें आपको स्टोर मतलब यहाँ पे आपने एक स्टोर का नाम देना होगा। क्या नाम है स्टोर का, आपने जो भी नाम आपने चीज करवाना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मतलब हम यहाँ पे दुबई ट्रेडिंग LLD, कभी कभी ये नाम नहीं लेते तो आपने वो नाम करवाना है, चेंज करवाना है, ठीक है। ये मतलब देखो हम जुबैर का मतलब वो इम्पोर्टेंट है, जो भी आपने नाम देना, ठीक है। कह रहे कि आपके साथ यूनिवर्सल प्रोडक्ट वगैरह है तो हमने नो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और ये कह रहे कि आप कंपनी वाला है या वे, तो हम इसको भी नो के ऊपर क्लिक करवाना है। अगर आपके पास है तो कंपनी वाला, नहीं तो नो। तो अभी हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करवाना है। स्टोर इन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हमसे लेते हैं कि अपनी कौन सी इंफॉर्मेशन है। ओके, स्टोर का नाम हमने देना है मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुबैर 1 हमने दे दिया। नेक्स्ट के ऊपर हम देखो इधर पे सारा नो नो, ठीक है। तो अभी आइडेंटिटी एंड एड्रेस वेरिफिकेशन, यस, ओके। यहाँ पे हमने क्या देना है, देखो ईमेल दिया हमने, टेलीफोन दिया और पासवर्ड दिया, सॉरी एड्रेस दिया।
अभी हमने यहाँ पे किया था बैंक इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो अभी हमने हमारा जो आईडी कार्ड है वो इसके ऊपर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक, लेकिन ये याद रखें पीडीएफ फाइल में होना चाहिए, ठीक है। अगर पीडीएफ फाइल में नहीं होगा तो नहीं जाए। अभी हमने फ्रंट आईडी का जो हविया है उसका फ्रंट इसके ऊपर डालना है, ठीक है। ये 1-2 सेकंड आपने इंतज़ार करना होगा। अब इसका बैक साइड डालना होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर के लिए, ठीक है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करवाना है। कंटिन्यू के बाद हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसका ये लाजम पीडीएफ में बैक साइड, ठीक है, आईडी का बैक साइड इसके ऊपर और ओपन के ऊपर ये भी हो चुका है। 1 सेकंड। ओके, अभी यहाँ से हम के देखो 3-4 इंफॉर्मेशन और मांग रहे हैं, ठीक है। कौन चीज़ के कि अगर आपके साथ मोबाइल अकाउंट है तो आप सॉरी मोबाइल दे दो, इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल है तो गैस बिल। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी बैंक का अकाउंट है तो हमने बैंक अकाउंट सेलेक्ट करवाना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड के ऊपर, ठीक है। तो देखो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, मैंने अपलोड नहीं किया तो अभी ये एक्सेप्ट नहीं करते, तो अभी मैं इसके ऊपर करता हूँ कंटिन्यू के ऊपर। इसको भी स्टेटमेंट को पीडीएफ फाइल में आपने रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट इसको दे देता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी कि सारा ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पीडीएफ फाइल में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। शाइनिंग, अगर आपकी तस्वीर में शाइनिंग वगैरह हो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते, लाजिम क्लियर कट तस्वीर, इसके कोने मोने सारा चीज़ सीधा, बिल्कुल आपने सीधा अच्छे से तस्वीर इसमें देना है, ठीक है, क्योंकि फिर आपके अकाउंट वेरीफाई नहीं करता है। और नेक्स्ट के ऊपर अभी मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इंफॉर्मेशन। वी हैव रिसीव योर रीच आउट फॉर स्टूडेंट्स डे। अच्छा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन, आपकी मालूमात देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो है 2 दिन के अंदर अंदर जो है ना आपको वेरिफिकेशन के लिए बताएंगे और आपको एक मेल आ जाएगा। जो ईमेल आपने दिया उसके ऊपर आपको ईमेल आ जाएगा कि आपकी जो है अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। तो अभी हम 2 दिन के लिए इंतज़ार करेंगे, फिर जब ईमेल आ जाएगा हमें वो ईमेल ओपन करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। बाय बाय, हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे फिर देख लेंगे। ओके, बाय बाय। यहाँ पे हमको ईमेल आ जाएगा, ठीक है। जब हमको ईमेल आ जाएगा जो अकाउंट हमने जो ईमेल हमने दिया था तो इसके ऊपर हमें ईमेल आ जाएगा 2 दिन के बाद, ठीक है, कि आपका अकाउंट या वेरीफाई हो चुका है या मतलब कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अभी आप लोगों से इजाज़त पाते। तो दोस्तों 2 दिन हो चुके हैं, अभी हम देखते हैं कि हमें ईमेल आ गया। हम आते सीधा गूगल को खोल के हमारे ईमेल के ऊपर थिंक अमेज़न सेलर, hello from Amazon service, as per your request the credit card information associated with your seller account on Amazon has been updated, future account charge will be made to this credit card। माशाल्लाह, ओके, अकाउंट हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अभी हम दूसरा ईमेल खोलते हैं। वेलकम टू सेलर, वेलकम टू द Amazon seller program। Dear Zubair, congratulations, know that you are registered as a professional seller. List your first item to get started। तो अभी हमको अमेज़न की तरफ से खुशखबरी की मैसेज आ रहा है कि भाईजान बस आपके मैसेज ऑलरेडी हो चुका है, आप इंजॉय करो, मज़े उड़ाओ। बस जो है ना अभी हम क्या करेंगे, ये 2-3-4 ईमेल आपको भी आ जाएगा सेम टू सेम। लेकिन अगर आपको मतलब अमेज़न ने वेरीफाई नहीं किया तो फिर आपको यहाँ पे और मैसेज आएगा कि मतलब आप जो है ना अपडेट करें, प्लीज़ दोबारा अपडेट करें। वो क्यों कि आपने या तो तस्वीर से ही अपलोड नहीं की होगी, या अगर तस्वीर से ही अपलोड की उसमें थोड़ा सा तस्वीर के ऊपर आपने शाइन मतलब जो लाइटिंग वगैरह होगी या उसका जो कोना है वो साफ नहीं होगा, तो इस वजह से ये 3-4 रीज़न हो सकते हैं। बाकी अमेज़न के अकाउंट रिजेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो याद रखो कि कभी भी जब तस्वीरें अपलोड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना आपने पीडीएफ फाइल में अपलोड करवाना है, और पीडीएफ फाइल के बाद जो है ना आपने अच्छी तरह उसका तस्वीर वगैरह डालना है। तो ये सारे अकाउंट हो गए। वेलकम टू द Amazon सेलर प्रोग्राम वगैरह ये सारे मैसेज आपने पढ़ना है, ठीक है। ईमेल खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। तो अभी हम सीधे उधर जाएंगे, यह मतलब रिविजन टू योर Amazon.com वगैरह ये सारी चीज़ें इन लोगों ने कि मतलब दोबारा आप देखो कोई मतलब कैसे सारी चीज़ें।
तो आप लोग खुद भी ये ईमेल पढ़ ले, ठीक है। अगर आपको आते ठीक है, नहीं आते फिर आप इसके लिए गूगल डिक्शनरी में चले जाए, ठीक है। तो खैर बस ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोग को बताया, अभी हम सीधे जाते देखते ईमेल के ऊपर, ईमेल हमारे अमेज़न के अकाउंट के ऊपर, वो देख लेते हैं। Dear seller, thank you for creating a seller Amazon account. We have complete verification your identity फलान वगैरह के मतलब ये सारा आपके अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अभी आप अमेज़न के ऊपर एक लीगल सेलर बन चुके हैं। इसका मतलब कि तुम्हारे अमेज़न के ऊपर ऑनलाइन शॉपिंग के एक दुकान बन गया, एक कंपनी बन गया। तो अभी हम यहाँ पे आते अमेज़न सेलर अकाउंट के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर हम खोलते हैं और यहाँ पे सेलर सेंट्रल amazon.com इसके ऊपर क्लिक करते। देखो पहले हम साइन अप पे क्लिक करते क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं था। अभी हम लॉग इन के ऊपर, क्योंकि हमारा ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है, तो अभी हम लॉग इन के ऊपर क्लिक करते, ठीक है। जब हम लॉग इन हो के यहाँ पे हमने पूरा अपना जो ईमेल एड्रेस था वो और पासवर्ड और साइन इन के ऊपर क्लिक करवाना है, ठीक है। यहाँ पे हमको एक OTP मैसेज आएगा, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। सॉरी ये पासवर्ड है, हाँ। तो अभी हमने पासवर्ड नहीं दिया था, इस वजह से पासवर्ड जब पूरा दे देंगे 36751 साइन इन के ऊपर क्लिक करते, ठीक है। ओके हमको यहाँ पे लेकर जाते हैं, ठीक है। ऑलरेडी सेलेक्ट अ मर्चेंट इन मार्केट प्लेस। कौन से मार्केट प्लेस? यहाँ पे आपने, अगर आप UAE में रहते हैं तो UAE में, सऊदी, सिंगापुर, देखो ये 3 4 5 6 मार्केट प्लेसेस है, ठीक है। तो आपने ये सिलेक्ट करवाना है। यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट नहीं करवाना है। अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट किया तो इसका मतलब कि आप यहाँ रहते हैं, लेकिन आप अकाउंट जो है ना यूनाइटेड स्टेट में बन जाएगा, ठीक है। तो अब जिस मुल्क के लिए अकाउंट बनाना है उसी मुल्क यहाँ पे आपने सेलेक्ट करवाना है। जैसे मतलब मैं यूनाइटेड अरब इमारात में रहता हूँ तो मैं यूनाइटेड अरब इमारात सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अगर मैं यूनाइटेड अरब इमारात में रहता हूँ अमेरिका, तो यहाँ फिर यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करवाना है, ठीक है। तो आपने इसी के ऊपर क्लिक करवाना है। थोड़ा सा आपने सा करवाना है। इसके ऊपर मैंने क्लिक करवा दिया, ठीक है। सिलेक्ट अकाउंट, तो इसके ऊपर जब हमने क्लिक किया अब हमें लेकर जाएगा एक और जगह पे। थोड़ा सा वेट करवाएंगे ताकि मतलब ये सर्चिंग खत्म हो जाए। तो अब हमको एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन की तरफ लेकर जाएगा कि मतलब आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे देना होगा। वो इसलिए ज़रूरी है कि आपके अकाउंट के अंदर फिर दूसरा बंदा लॉगिन नहीं हो सकता है। जब भी वो ट्राई करेगा तो आपको एक मैसेज आता रहेगा। तो एक बात याद रखो, जो लोग बहरीन, सऊदी, कतर वगैरह में रहते, सेम तरीका है। जिधर भी अकाउंट बनाना है, देखो आ गया हमें एनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। ये इसलिए ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता अगर तुम्हारा एड्रेस वगैरह किसी के पास चला जाएगा, वो एंटर होकर दूसरी जगह से लॉगिन करना पड़ेगा, तो आपको वो मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आता रहेगा। तब तक वो मैसेज नहीं डालेगा तो वो बंदा लॉगिन नहीं हो सकता है। तो अभी हम इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन के ऊपर हम क्लिक करते और फिर हम यहाँ अपना मोबाइल वगैरह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको ईमेल के ऊपर जो हमारा ईमेल है उसके ऊपर एक ईमेल आ जाएगा कि मतलब आपने इसको प्रूव करवाना है, ठीक है। तो जो ईमेल हमने दिया था इसके ऊपर हमें एक मेल आ गया। अभी हम जाते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे ऊपर ऑलरेडी ईमेल आ चुका है। अभी हम जीमेल के ऊपर आ गया तो देखो यहाँ पे ईमेल आ चुका है, ठीक है। Amazon action needed account data access attempt। ओके हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अप्रूव, अगर आपने डिनाई किया तो मतलब वो फिर आप नहीं जा सकते हैं। तो अभी हम इसको अप्रूव कि हाँ ये हम है, हमने अकाउंट खोलना है, तो अभी हमने अप्रूव के ऊपर क्लिक करवाना है, ठीक है। कि इसका मतलब कि ये हम है, हमारा अकाउंट है।
तो यहाँ पे फिर आपने अप्रूव के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप नहीं चाहते कि जैसे मतलब कोई बंदा लॉगिन होता है तो आपने डिनाई के ऊपर, अभी देखो आपने यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस देना है, सॉरी मोबाइल नंबर, इनरोल SV2 क्या मतलब 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है, अथेंटिकेटर। यहाँ कंट्री मतलब अगर आप यूएई में रहते हैं तो आपने यूएई सिलेक्ट करवाना है, अगर आप किसी और मुल्क सऊदी, बहरीन, कुवैत या पाकिस्तान वगैरह तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करवाना है, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी यूएई में हूँ, तो मैं देखो मैं इमारात में रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तान वगैरह या किसी और मुल्क में, तो फिर आप यहाँ से इस कंट्री को आपने इंतखाब करना होगा, ठीक है। क्योंकि मैं यूएई में रहता हूँ तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल हाइड करके यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने दे दिया, ओके, 05052667, ओके। अभी टेक्स्ट मैसेज, अभी हमको एक मैसेज या वॉइस कॉल, इसका मतलब कि आपको फिर वॉइस कॉल मतलब एक कॉल आ जाएगा, लेकिन हम मैं टेक्स्ट के ऊपर और फिर यहाँ इसी के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अथेंटिकेटर एप्लीकेशन, ये आपने अगर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा मोबाइल में, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिर आपने वो बारकोड लेगा, तो सेम बारकोड, तभी मैं इसके ऊपर क्लिक किया, अभी मुझे आ गया एक OTP, 1 टाइम पासवर्ड मुझे आ गया, मैंने वहाँ पास OTP यहाँ पे देना, ये हर एक का अलग अलग होगा, ठीक है। ये बात याद रखिए कि हर एक के OTP अलग होता है। तो मैंने यहाँ पे वो OTP यहाँ पे डालना है, 2649, ओके, 292649, ये हर एक का अलग अलग होगा, ठीक है। और कंटिन्यू, ऑलमोस्ट डन, कहते हैं कि मतलब तुम बस अनकरीब है, तुम्हारा अकाउंट ऑलरेडी बंद हो चुका है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, सपोर्ट OTP चिल्ड्रन ड्यूरिंग साइन इन, इसका मतलब कि अगर आपने इसको साइन इन किया, मतलब इसको अगर आपने टिक मार किया, तो आपको हर टाइम जब जब भी आप लॉगिन होते हैं तो आपको वो OTP आता रहेगा। अगर आपने इसको टिक मार किया, मतलब आप इसको टिक नहीं किया, तो फिर आपको OTP नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपने करवाना है हर टाइम OTP आना है तो फिर इसको चेक करो, नहीं चाहते तो फिर इसको अनचेक बॉक्स करो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे हर टाइम OTP मैसेज आ जाए, तो फिर मैं इसको चेक बॉक्स जो है इसको मतलब टिक मार कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये बार बार बंदे को तंग कर देते हैं, जिन लोगों को नहीं पसंद उसको अनचेक बॉक्स अनटिक मार कर, ठीक है। तो अभी जो ये चेक बॉक्स है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे यस, और ये है मार्केट प्लेस, वेलकम टू अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट। इसका मतलब कि आप लीगली एक बिजनेस पेज बन चुके हैं। देखो ये हमारा कंट्रीज है कि कौन सा कंट्रीज, मतलब हमारे सिलेक्ट के यूनाइटेड अरब इमारात, यहाँ पे 3-4 और कंट्रीज भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पता चल जाता है कि कौन से। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट ऑलरेडी हमारा बन चुका है, आप लोगों का भी इंशाल्लाह सेम टू सेम होगा। ये जो सारे मेन्यू है, जे कैटलॉग, इन्वेंट्री, ये हमारा मार्केट प्लेस है। तो इंशाल्लाह हम ए से लेकर पूरा जेड तक डिटेल के साथ आप लोगों को सिखाएंगे, दिखाएंगे। इन्वेंट्री देखो, प्राइसिंग, ठीक है। इन्वेंट्री का क्या मतलब कि आपने यहाँ, ये हमारा दो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्वेंट्री और प्राइसिंग। इसमें आपके अकाउंट के पता चलता है कि आपने FBA करवाना है, BM, इन्वेंट्री, कितना सामान आपके ऊपर है, कितना सामान नहीं, कितना सामान आता है, कितना सामान जाता है, ये ऐसे लेकर जेड तक पूरा मेन्यू इंशाल्लाह हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि वीडियो और लंबे हो जाए, क्योंकि ये एक वीडियो में आता नहीं। तो एक मेन्यू इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ आप लोगों को सिखाएंगे, जैसे कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर, एडवर्टाइजिंग, स्टोर, रिसिप्ट, परफॉर्मेंस, इसका क्या मतलब, ये क्या मतलब, ठीक है। तो जैसा मतलब सामान आ गया, हमने सामान कैसा लेस करवाना है, कैसा प्रोडक्ट ऐड करवाना है, कैसा प्रोडक्ट को भेजना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसमें सिखाऊंगा, ठीक है। पार्टनर नेटवर्क वगैरह, तो इसका क्या मतलब, ये सारे रूल जो है ना हम इंशाल्लाह आप लोगों को
पूरा A to Z सिखाएंगे। जैसा मतलब ये तुम्हारा दुकान है, कौन से मार्केट में, मतलब यहाँ पे हमको दो शो करवाएंगे। मिडल ईस्ट में मतलब एक सऊदी आता है और एक यूएई आता है, ठीक है। अभी देखो हमारा अमेज़न अरब इमारात, इसका मतलब कि हमारा मार्केट प्लेस है, ठीक है। जैसे आप पाकिस्तान में रहते हैं या अफगानिस्तान में, आपने मार्केट प्लेस यूएई में बनाया, क्योंकि पाकिस्तान में तो अमेज़न काम करता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल करके इधर पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग आपको ऑर्डर करेगा उसका मैसेज यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा, और हमें ऑर्डर नहीं आया तो इस वजह से ये शो करते हैं। तो ये देखो पूरा बैलेंस, कितना पैसा हमारे ऊपर, कितना पैसा नहीं है, सारा चीज़ों। और एक बात याद रखो कि यूएई सऊदी में जो है ना अमेज़न जो है ना फ्री है। अगर आप अमेरिका वगैरह और मुल्कों में बनाना है तो वहाँ पे आपसे 39.99 यानी ऑलमोस्ट $40 जो है आपसे पर मंथ चार्ज कर देता है। यूएई और सऊदी में टोटली फ्री है। ओके, एक्शन नीडेड। और ये हमारा अकाउंट है, अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। तो फिर इंशाल्लाह जितने भी ये मेन्यू के जो भी है, हम आप लोगों को ए से लेकर जेड तक पूरा सिखाएंगे, दिखाएंगे। बस ये हमारा स्टोर ऑलरेडी बन चुका है, यानी ये समझो कि हमारा ये कंपनी ऑनलाइन कंपनी है। तो आप लोगों ने क्या करवाना है, सारा काम जो है यहाँ से करवाना है कि कैसे आप लोगों ने सामान लेना है, किस तरीके से आपने सामान को वेट कराना है। देखो अभी हमारे ये क्या नाम है, अमेज़न का ये जो मेन डैशबोर्ड आप लोगों को नज़र आता है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम पूरे डिटेल के साथ, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अभी हमारा ऑलरेडी मतलब हम प्रोडक्ट कैसे डालना है, तो फाइंड योर प्रोडक्ट इन अमेज़न, जैसे मतलब ये पूरा डिटेल के साथ मैं आप लोगों को एक एक दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे आपने बनाना है, कैसे करवाना है, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करवाना है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोगों ने वो कैसे करवाना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट कैसा डालना है, प्रोडक्ट कैसे ऑर्डर करना है, प्रोडक्ट को कैसे डिस्पैच करवाना है, कैसे अमेज़न इन्वेंटरी करवाना है, तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को दिखाएंगे। अच्छा, इसका मतलब गेट वन क्लिक टू एक्सेस, इसका मतलब क्या कि आपको ये जो मेन्यू नज़र आते हैं ना, अब ये देखो कैटलॉग, इन्वेंटरी, प्राइसिंग, ये सारा चेंज हो जाएगा, एक लिस्ट में आ जाएगा। देखो इसको आप नेक्स्ट भी करते हो या स्किप ऑल भी करते हो, ठीक है। अभी देखो इधर मेन्यू थे वो सारे गायब हो गई, कहाँ भी आ गई, यहाँ भी आपको लोगों को नीचे भी आते, नीचे नीचे जब आ जाएंगे, और ऊपर वाला जो आपको नजर आ जाता है, ये देखो 3-4 ये सिटिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोगों को नजर आता होगा। अभी देखो ये कैटलॉग वगैरह। अब इसको दोबारा कैसे आपने सेम पोजीशन पर लेकर आना होगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, कि वो ऐसे करवाना है। क्योंकि वो यहाँ पे सारे थे ना, वो यहाँ से गायब हो गए, ठीक है। जो कैटलॉग थे, इन्वेंटरी, ऑर्डर वगैरह, आपने अगर उसको दोबारा ले करवाना होगा तो सेम टू सेम तरीका क्या है कि आपने यही से टैंक पे आना होगा, सेम सिस्टम, इसके ऊपर आना होगा, अमेज़न सेलर सेंट्रल, ये जो 3 डैश इसके ऊपर आना है। देखो ये कैटलॉग, इन्वेंटरी, प्राइसिंग, ये पहले एक एक थे ना, अब इन लोगों ने एक लिस्ट में दिया। तो आपने ये यूज ओल्ड नेविगेशन कि मतलब मुझे हमारा जो पुराना नेविगेशन था सेम टू सेम, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करवा के तो ये सारे एक साथ आ जाएंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ये हो चुका था, वो लोग कहते कि यार हमें तो मालूम नहीं हमने कैसे करवाना है। अभी देखो ये खाली है ना, अभी मैं इसके ऊपर आता, देखो अभी देखो, लेकिन वो इसलिए अच्छा है कि यहाँ पे आप लोगों को सारा मालूम पड़ता है, ठीक है। कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइस। अभी देखो मैं यूज़ ऑल नेविगेशन, इसके ऊपर मैं क्लिक करके तो मुझसे पूछते कि आपने चाहते हैं यूज़ ऑल नेविगेशन, हाँ मुझे यही पसंद है। तो अभी देखो ये सारा चेंज हो जाएगा, सारा दोबारा आ गया। तो मैं थी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा कि आपने अमेज़न के अकाउंट कैसे बनाना है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो इंशाल्लाह हम तरतीब के साथ बनाएंगे, दिखाएंगे, फिराएंगे। देखते रहो मेरे प्यारे दोस्तों, लव यू एंड मिस यू। इंशाल्लाह सी यू फॉर अदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।